इंडिया जीत गया है बिल्कुल एक धाकड़ अंदाज में, और हम करेंगे इसका रिव्यू। और अगर आपने ये मैच नहीं देखा है तो आपको मिलेगा एकदम आंखों देखा हाल। तो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बात करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। तो टॉस में शुभमन गिल जीत जाते हैं और कहते हैं कि हम पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग थोड़ी आसान होगी क्योंकि ड्यू आएगी और लाइट्स ऑन के साथ बैटिंग थोड़ा आसान हो जाएगा। पिच रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि विकेट थोड़ी ड्राई लग रही है और थोड़े बहुत क्रैक्स भी हैं, तो शायद विकेट थोड़ी स्लो हो सकती है। हमें ये चीज़ पावर प्ले में दिख रही थी कि फास्ट बॉलर की बॉल विकेट कीपर को कैरी नहीं कर रही है। पावर प्ले में स्टार्ट सिराज और हर्षित राणा करते हैं, और अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहा था ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। शायद यही रीज़न हो सकता है कि T20 के लिए बचा रहे हैं उसको। एनीवे हम देखते हैं कि सिराज क्या करने की कोशिश कर रहे थे। दो लेफ्ट हैंडर ओपनर थे तो वो बॉल को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड हर्षित राणा शुरुआत से ही राउंड द विकेट बॉलिंग करा रहे थे, और जहाँ तो उनकी बॉल स्ट्रेट रह रही थी जहाँ वो थोड़ी सी आउटस्विंग प्राप्त कर रहे थे। पर हर्षित राणा ने 6वें ओवर की दूसरी बॉल में एक थोड़ी सी शॉर्ट बॉल कराई आउटसाइड ऑफ, और इसको कट करने के चक्कर में हेनरी निकल्स ने कुलदीप यादव को एक थर्ड मैन पर कैच पकड़ाया और उन्होंने वो छोड़ दिया। वाई कुलदीप यादव इज ऑलवेज एट द क्राइम सीन, आई वॉन्ट टू नो। दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे तो इसीलिए कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर के ओवर कराए जा रहे थे, और स्वीप्स खेलने के चक्कर में कॉनवे 2 बार बचे कुलदीप यादव से 19वें ओवर में, और 20वें ओवर के बाद दोनों की हाफ सेंचुरीज हो जाती हैं और स्कोर 104 के पार पहुंच जाता है। 22वें ओवर में एक बॉलिंग चेंज होता है और हर्षित राणा को लाया जाता है। सेकंड और थर्ड बॉल पर वो शॉर्ट बॉल कराते हैं और हेनरी निकल्स उसे पुल कर 4 रन बटोर लेते हैं, और अगली ही बॉल हर्षित राणा एक वाइड आउटसाइड ऑफ डिलीवरी डालते हैं जिस पर वो डबल माइंडेड हो जाते हैं और केएल राहुल को कैच पकड़वा देते हैं। अपने अगले ही ओवर में हर्षित राणा कॉनवे को भी आउट कर देते हैं। एक गुडलैंड डिलीवरी डालते हैं जो कि इन स्विंग होती है और बैट का इनसाइड एज लेकर विकेट को लग जाती है। 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर सिराज एक शॉर्ट स्लोअर बॉल डालते हैं जिस पर विल जंग अपर कट खेलने की कोशिश करते हैं और वो भी राहुल के हाथों से आउट हो जाते हैं, और इसी के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 30 ओवर के बाद 153 पर 3 हो जाता है। तो न्यूजीलैंड को कम से कम 300 स्कोर तो मारने ही थे। 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव ग्लेन फिलिप्स को एक गुगली बॉल डालते हैं जिस पर वो ड्राइव खेलते हुए पॉइंट रीजन में आउट हो जाते हैं। 34वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिच हे और सिद्ध कृष्णा की अंदर आती ही बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। 43rd ओवर की लास्ट बॉल पर 2 रन लेने के चक्कर में माइकल ब्रेसवेल रन आउट हो जाते हैं। लॉन्ग ऑन से श्रेयस अय्यर एक तगड़ी डायरेक्ट हिट मारकर उन्हें आउट कर देते हैं। अगले ही ओवर में जैक फॉक्स सिराज को स्टीयर करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। सिराज और हर्षित अच्छी बॉल्स कर रहे थे, स्लोअर बाउंसर और यॉर्कर का अच्छा मिक्सअप हो रहा था, पर फिर बारी आती है लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा की। कृष्णा जी पहली बॉल पर स्कूप का चौका और अगली बॉल पर काउ कॉर्नर के ऊपर का छक्का खाते हैं, और तीसरी बॉल पर भी एक चौका खाते हैं, और अगली ही बॉल पर वो डैरल मिचेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लास्ट ओवर से पहले गिल कहते हैं चलो भाइयों 1 मिनट रह गया है, ताकि लास्ट ओवर में 4 फील्डर ना बाहर रखने पड़े। और आई गेस जे इनको राहुल ने कहा था। सबसे जिम्मेदार आदमी तो राहुल ही है टीम का। लॉर्ड कृष्णा ने लास्ट थर्ड बॉल पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों ऊपर बुला लिए और थर्ड मैन और 5 लेग पीछे रख लिया। तो आप क्या समझे, बाउंसर की तैयारी है? नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा कराते हैं एक फुल बॉल और खाते हैं चौका। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड अपने 300 रन भी पूरे कर लेती है, और मिड इनिंग्स में रोहित और कोहली को सम्मान भी दिया गया था। मैंने सोचा कि दरवाजा खोलकर ये क्या करना चाहते हैं, बाद में पता चला कि रोको अंदर बैठे हुए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से जेमिसन और जैक फॉक्स पावर प्ले में स्टार्ट करते हैं। जेमिसन आउटस्विंग करा रहे थे और जैक फॉक्स इन स्विंग करा रहे थे। पहले कुछ ओवर शान जाते हैं, पर रोहित शर्मा चौथे ओवर में स्टेप आउट कर चौका मारते हैं। शुभमन गिल एक क्लासिक कवर ड्राइव मारते हैं, और बाद में रोहित शर्मा अगले ओवर में विंटेज पुल शॉट मारते हैं, और 2 बॉल बाद ही एक करारा कट शॉट मारते हैं। 8वें ओवर में शुभमन गिल एक शॉट खेलने जाते हैं जहां पर ग्लेन फिलिप्स एक कैच का बहुत ही अच्छा प्रयास करते हैं,
ये कैच बिल्कुल ही सेम था जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने विराट कोहली का लिया था, पर अब इस बार ये लेफ्ट साइड पर था। और न्यूजीलैंड रोहित शर्मा की विकेट लेने में कामयाब रहता है। वो रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। विराट आते ही एक स्ट्रेट ड्राइव और एक पुल का चौका मारते हैं। क्रिश्चियन क्लार्क को एक पुल का चौका मारते हैं मिड ऑन के ऊपर से और एक एज लगकर बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है। आदित्य अशोक के 12वें ओवर में 16 रन आते हैं, जिसमें 3 बाउंड्रीज होती है। पहली बॉल पर गिल ने रूम बनाकर स्ट्रेट का छक्का लगाया। थर्ड बॉल पर विराट ने कवर ड्राइव और 5 पर स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया, जो कि गोली की तरह गया। और इसी के साथ ही विराट के 28,000 इंटरनेशनल रन भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अशोक कह रहा होगा कि सांस लेता हूँ तो बाउंड्री मार देते हो। माइकल ब्रेसवेल 2 बॉल आते ही लेग साइड की वाइड डाल देता है और अंपायर से बिना फालतू के बहस करता है। गिल क्रिश्चियन क्लार्क को टेक्स्ट बुक स्ट्रेट ड्राइव मारकर 4 रन लेते हैं और अगले ही ओवर में ब्रेसवेल को स्लो स्वीप का छक्का मारते हैं स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिर इसके बाद 9-10 ओवर कोई बाउंड्री नहीं आती है। 26वें ओवर में गिल एक लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव का चौका मारते हैं ग्लेन फिलिप्स को और इसी के साथ गिल का घी खत्म हो जाता है। क्रैम्प्स आ जाते हैं। अगले ओवर की पहली बॉल पर कोहली एक चौका मारते हैं पुल का आदित्य अशोक को, पर थर्ड बॉल पर गिल का सच में घी खत्म हो जाता है और वो 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आदित्य अशोक की गुगली को वो जज नहीं कर पाते और एक्स्ट्रा कवर पर आउट हो जाते हैं। अय्यर के आते ही जेमिसन आ जाते हैं ताकि उनको बाउंसर पर टेस्ट किया जा सके। आदित्य अशोक की गुगली पर अय्यर का एक इनसाइड एज लगता है और अगली बॉल एक लेग स्पिन होती है और उस पर एज लगकर चौका चला जाता है। आजकल के कैप्टन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। बैट्समैन सेट नहीं है तो स्लिप लगाकर तो अटैक करो, तुम पहले ही पीछे चल रहे हो। और इसका फ़ायदा अय्यर को अगले ओवर की थर्ड बॉल पर मिलता है, पर वो पहले मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाते हैं, फिर 2 कट के चौकी, एक पॉइंट के लेफ्ट से और एक राइट से। 34वें ओवर में विराट क्रिश्चियन क्लार्क को एक लॉफ्टेड फ्लिक का चौका लगाते हैं और बाद में ब्रेसवेल को स्टेप डाउन कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हैं। बॉलिंग चेंज में सस्ता जोनी डैरिल मिचेल द ऑलराउंडर आता है और पहली बॉल टांगों से दूर वाइड फेंक देता है। श्रेयस अय्यर फिर अपर कट का चौका लगाते हैं जैक फॉक्स को। फिर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जेमिसन आउट कर जाते हैं विराट को 40वें ओवर में 93 रन पर। इसी ओवर में जेमिसन जडेजा को भी एक सॉफ्ट डिसमिसल पर आउट कर जाते हैं और अगले ओवर की पहली बॉल पर अय्यर को होल्ड कर हैट्रिक पर आ जाते हैं। हैट्रिक को डिफेंड करने के लिए गोती स्वयं अपने सेनापति राणा जी को भेजते हैं, जो कि रन आउट से बचने के लिए डाइव लगाते हुए अपना कंधा छिलवा लेते हैं। फिर राणा जी का कैच ड्रॉप होता है लॉन्ग ऑन पर डैरिल मिचेल से। फिर राणा जी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक स्लोक का छक्का मारते हैं और बाद में एक चौका मारते हैं और अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। सुंदर का भी एक कैच ड्रॉप होता है फाइन लेग पर और ये सिंगल लेकर मैच को बेफालतू में इंटरेस्टिंग बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। फिर राहुल के अंदर का फिनिशर जाग जाता है और एक स्वीप का चौका, फिर एक फुल टॉस पर कवर के पास चौका और एक स्लोक का छक्का लगाकर फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल कर देते हैं। विराट मैन ऑफ द मैच बनते हैं और बाद में गिल बताते हैं कि वाशिंगटन सुंदर को एक साइड स्ट्रेन था, इसलिए वो नंबर 5 पर नहीं आया। इसी के साथ मैच और वीडियो दोनों ही खत्म हो जाते हैं, पर कंटेंट अभी भी बहुत है। आप हर एक टीम का आईपीएल रिव्यू चैनल पर जाकर देख सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।